करना की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरकती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वो खड़ा मिलेगा, ये विश्वास। आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगाकर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है, तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। जब दुनिया का कोई ना आवे, सब तरह से जब हार जाओ, तब वो महादेव तुम्हारे साथ में। ब्रह्मा मेरे ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, बैठा है। ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण पधारे तो महादेव जी से निवेदन करा, मैं ब्रज में आ रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहने लगे, आप चिंता मत करो, हर पल पल में शिव आपको ब्रज में मिलेंगे। कभी भूतेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी यमुनेश्वर, कभी चकलेश्वर के रूप में ब्रज की भूमि में मेरे महादेव विराजमान हो गए। जब वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर आए तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, मैं तिरुमाला के शिखर पर आ रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शंकर भगवान कहते हैं, आप तिरुमाला पर बैठना, मैं कपिलेश्वर के रूप में जमीन पर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करने वाला बैठा हूं। जब बद्रीनाथ आए, भगवान नारायण बद्रीश में पहुंचे तो कहा, मैं केदारेश्वर के रूप में विराजमान होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं द्वारका में जा रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहते हैं, मैं नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि जहां मेरा देवाधिदेव महादेव है ही नहीं, जहां मेरा शिव नाम संपूर्ण जगह। करो प्रयास। जिंदगी में दुख आए ना, किसी के जाके मत, आगे जाकर मत रोना, किसी के पास मत जाओ। जीवन में दुख आए, किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है। पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहू ने ये कह दिया, नातेदार ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, किसी से मत कहो कि मेरे जीवन में ये दुख आन पड़ा। जब सारी दुनिया के लोग कष्ट देने लगे, तब विश्वास रखना कि वो बैठा है, अभी वो आएगा, आएगा। वो मेरा महादेव मेरे दुख के घड़ी में, पल में, क्षण में मेरे सामने आएगा। अपन पहले भी कथा में काज फिर कर रहे हैं। बच्चा रोता है तो कह देते हैं, बाबा आया, बच्चा चुप हो जाता है। ज्यादा बड़ा बच्चा है, जिद कर रहा है, तो अपन चिल्ला के कहते हैं, बुलाऊं थारा दाई जी के, बुलाऊं थारा बाबू जी के, बुलाऊं क्या? बच्चा जिद करना बंद कर देता। बुलाऊं क्या? बस बच्चे ने जिद करना बंद कर दिया। छोटा बच्चा रो रहा है तो कह दिया, बाबा आ रहा है, बच्चा चुप हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कहीं तकलीफ, दुख
कष्ट, रोग, बीमारी सामने आकर खड़ी हो जाए, तब कह देना अब भी आऊं, एक लोटा जल चढ़ा के मेरा बाबा मेरे साथ आएगा और मेरे दुख मिटा कर जाएगा। अभी सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। अभी आऊं मैं सिंह जी के मंदिर से, अभी आई, 2 मिनट में मैं शंकर जी के मंदिर से दौड़ के, रुक तू, अभी आई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये कर्म हमको करना है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ऐसा कर्म ना करना कि हमारे जाने के बाद कहीं संसार के लोग हमको याद भी करें तो अपशब्द कहें। ऐसा कर्म ना करिए। कितने बड़े बड़े दानी हुए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, कितने बड़े बड़े सत्कर्मी हुए। दानियों में भी गिनती होती है राजा कर्ण की। एक गिनती राजा कर्ण की हो रही है। अर्जुन को एक बार क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा बताओ, मैं भी तो इतना दान करता हूं, मैं भी तो इतना पुण्य करता हूं, मैं भी इतना सत्कर्म करता हूं, फिर दानियों में मेरा नाम क्यों नहीं आता, राजा कर्ण का नाम क्यों आता है? ये राजा कर्ण का नाम आखिर दानियों में कर्ण का ही नाम क्यों आता है? मैंने भी तो इतना दान करा, मैंने भी तो इतना पुण्य करा, मैंने भी तो इतना सत्कर्म करा, मैं भी तो इतना दान देता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जितना दान दिया शायद राजा कर्ण ने नहीं दिया होगा, मैंने जितना धर्म करा शायद राजा कर्ण ने नहीं किया होगा। जब इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म अर्जुन कर रहे हैं कि मैंने करा, फिर दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय को रोटी दान दे रहे हो तो तुम्हारी दान वीरों में गिनती होगी। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया तो तुम्हें दान वीरों की गिनती में लिया जाएगा? ना 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 ना, आप अपना कर्म करे जाओ। आप गौ माता को रोटी देते रहो, आप भूखे को भोजन कराते रहो, आप प्यासे को पानी पिलाते रहो, किसी दरिद्र को थोड़ा सा सहयोग करते रहो। ये आप मत कहना कि कोई आपको दानी कहे, कोई आपको सत्कर्मी कहे, कोई आपको दानदाता कहे, ना चाहिए। आप तो अपना कर्म किए जाओ, करो कर। राजा कर्ण दानवीरों में उनकी गिनती है। अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा है, अर्जुन को ये अंदर से कुछ छूट रहा है कि मेरा नाम दानवीरों में क्यों नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान कृष्ण ने एक पर्वत पर बहुत सारा सोना रख दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, और अर्जुन से कहा अर्जुन ये इतना सारा सोना है, सबको प्रत्येक गांव के लोगों को बुलाओ और ये सोना दान देते जाओ। अर्जुन ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मेरे पास में सोना दान करना है, आइए और सोना लेकर जाइए। अब सोना लेकर जाओ, सोना लेकर जाओ, सारे नगर में सूचना कर दी कि सोना लेकर जाइए। पूरे नगर में सूचना, गांव के लोग सोना लेने आ रहे हैं, तगाड़ी लेकर आ रहे हैं, बोरी लेकर आ रहे हैं, बारदान लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, झोला लेकर आ रहे हैं, खड़े होते हैं। अर्जुन पूछता है तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए? अर्जुन पूछ पूछ कर सोना दे रहा, तोल तोल कर सोना दे रहा। अर्जुन ने सोना दान करना प्रारंभ करा। दान करते 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 अर्जुन थक गया। जब अर्जुन थक गया तो अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं तो दान करते करते थक गया। भगवान ने कहा तो राजा कर्ण को बुला लूं मैं दान करने के लिए? अर्जुन ने कहा उसको बुला लो। अब राजा कर्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कर्ण ये सोने का पहाड़ है, सोने का पर्वत है, इसमें सोना ही सोना भरा है, सारे गांव के लोगों को तुम्हें दान देना है। अब राजा कर्ण ने कहा ठीक है प्रभु। राजा कर्ण ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मुझे सोना दान करना है। सब गांव के लोग आ गए और आते से राजा कर्ण ने कहा कि ये सोना पर्वत का पूरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना लगे उतना लेकर चले जाओ। और कर्ण ने वहां हाथ जोड़कर बैठ गया। गांव के लोग सोना लेकर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देख राजा कर्ण में और तुझ में ये अंतर है कि दूसरे का सोना दान करने को मिल रहा है तो भी तू पूछ पूछ के दान कर रहा है, और राजा कर्ण हाथ जोड़कर बैठकर कह देता है तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लेकर चले जाओ।
आपकी जितनी मर्जी उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लगता है उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लग रहा है आप उतना लेकर पहुंच जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का, उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर बांटा, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था यह सोचकर दान नहीं करता था कि यह मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो यह सोचकर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है तो मैं दान क्यों ना करूं, यह सोचकर दान करता था। जिस दिन घर की बहुएं घर के लोगों को भोजन कराते समय, घर के सास ससुर को भोजन कराते समय, माता पिता को भोजन कराते समय, घर के देवर जेठ को भोजन कराते समय, घर के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते समय जिस दिन घर की बहू ये जान जाए कि ये भोजन करने वाला मेरा देवर नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा जेठ नहीं, ये भोजन करने वाले मेरे सास नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा ससुर नहीं, ये भोजन करने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है, ये जानकर जिस दिन भोजन कराए तो उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता, उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में इतने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका, जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे देवता आकर खड़े हुए हैं और जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वत्रासुर का अंत करना है और आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की केवल अस्थियां दे दीजिए। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगने में, इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगने में। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था।